मध्य प्रदेश में महिला अब सशक्त है, बल्कि सशक्तिकरण के साथ स्वाभिमान के साथ कई पंचायतें चला रही। आज तमाम पंचायतों की महिलाएं भोपाल पहुंची है। सुखद संयोग यह है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व है, तो बहनों की तरह यहां मुख्यमंत्री ने स्वागत भी किया है, सत्कार भी किया है। लेकिन ये वो महिला सरपंच है जो कभी अपने घरों में रहा करते थे। महिलाएं कहते थे चूल्हे चकिए का काम देखने वाली महिलाएं अब सरपंची कर रही हैं, स्वाभिमान के साथ अपने गांव और नगर को आगे बढ़ा रही। तो आज तमाम लोग हैं, मैं इनसे बात भी करूंगा, समझूंगा, इनके कुछ अनुभव भी साझा करूंगा। आप कहां से हैं? जी, मैं चित्रकूट विधानसभा सतना जिला और गांव का नाम चिताहरा है और वहां से मैं सरपंच हूँ प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा जी, क्या कर रही हैं आप अपनी पंचायत को लेकर? और जी, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और पानी के स्वच्छ पानी मिले हम लोगों को, रोड का निर्माण बहुत अच्छा और नालियों का साफ सफाई बराबर हम लोग ध्यान देते हैं। पर आज इस मंच के माध्यम से मैं माननीय सीएम साहब से कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था भवन बहुत जर्जर हो चुके हैं। बच्चों किसी दिन भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं सीएम साहब से कहना चाहूँगी कि अगर भवन निर्माण अगर हमें नया मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद सभी सरपंच महिलाओं की तरफ से बोलना चाहूँगी। कितना बदल गया पहले से? जब हम बात करते हैं तो महिलाएं, आप सभी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, कितना परिवर्तन आया आप लोगों में? बहुत महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आज वो जागरूक हो रही हैं हर चीज़ में। बोलने पहले बोलती नहीं थी, घूंघट के आड़ में रहती थी, आज वो घूंघट खोल के बात कर सकती हैं। आज हम महिला अपने गाँव की मैं महिला सरपंच हूँ, मुझसे अपनी समस्याएं बता सकती हैं। वो पंचायत आप चला रही कि वो चला रहे? वो नहीं चला रहे, हम चला रहे ये कहा जाता रहा है कि जितने भी सरपंच जब महिलाएं बनती हैं तो अधिकांश महिलाएं अपनी सरपंची कोई और करता है। आप लोग के साथ कैसा? आप लोग चलाती पंचायत? नहीं, हम चलाते हैं सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में रोड की ज़्यादातर समस्या गड़बड़ चल रही है। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जाने में कोई की तो जाने चली जाए। अब कौन हमारे स्कूल के बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है। नाला है, 3-4 नाला आए हैं वहाँ से, तो इस पार के इस पार खड़े रह जाते हैं, उस पार के उस पार खड़े रह जाते हैं। ना हमारे बच्चा पढ़ पा रहे हैं, ना हमारी गर्भवती महिलाएं सुरक्षित हो पा रही हैं। कई सालों से रोड नहीं डला है सर, वहाँ पे कई नाले। क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रयास कर रहे हैं? हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि रोड डलवा दीजिए। पहली बार सरपंच बनी आप? जी, पहली बार बने सरपंच और हम सोचते हैं कि अपनी पंचायत के विकास करें। पंचायत में बनाया है सरपंच जैसे गांव वालों ने, तो हम उनके साथ में विकास करें। तो आप काम करती हैं या साथ में वो काम करते हैं पतिदेव? हाँ, हस्बैंड है वो सहयोग करते हैं कुछ। हाँ जी, हम भी करते काम, वे भी करवा लेते थोड़ा बहुत। ये कहते हैं ना कि सरपंच पति ज्यादा काम करते हैं। नहीं, हम भी जाते साथ में, जनपद जाते, ब्लॉक जाते। हाँ, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हम 8वीं तक पढ़े जी। और जब सरपंच बनी तो फिर कैसा लगा? अच्छा लगा जी। बहुत महिलाएं, आप देखिएगा मेरे साथ तमाम। आप कहाँ से आई हैं? मैं इंदौर से, इंदौर रंगवा की सरपंच है आप? रंगवासा सरपंच। मैं मध्य प्रदेश के सबसे शिक्षित सरपंच हूँ। मैंने एमए किया है, बीएड किया है, एलएलबी, एमएसडब्ल्यू और अब पीएचडी चल रहा है मेरा। पढ़ने के बाद सरपंच बन गई आप, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही कि गांव में शादी हुई तो गांव का विकास करना था, इसलिए सोचा कि इस फील्ड में उतरते हैं। शुरुआत से पढ़ाई में आप अव्वल रही होंगी, जैसा आप कह रही हैं, आपने तमाम सारी चीजें ले ली, तो मन में कभी आता था कि राजनीति में जाएंगे हम लोग? जी सर, बहुत बार आया। एमएसडब्ल्यू इसलिए किया था कि हम ग्रामीण एरिया में ग्रामीणों का विकास कर सके। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे महिलाएं घूंघट में। मैं जब से सरपंच बनी हूँ तब से सारी महिलाएं मतलब पंचायत में आने लगी हैं, और इससे पहले मतलब जेंट्स सरपंच थे तो महिलाएं अपनी समस्या नहीं बता पाती थी। तो और गाँव आप ही काम कर रही हैं कि साथ में वो भी काम करते हैं? ये बड़ी खबरें आती रहती। उनका थोड़ा सहयोग रहता है क्योंकि गांव में हस्बैंड ही सबको जानते हैं, बहू है तो किसी को नहीं जानती है, इसलिए उनका सहयोग तो रहता है। पर पंचायत भी मैं ही जाती हूँ और जिला पंचायत मीटिंग में सब में ही अटेंड करती हूँ। आपने क्या किया है? सर, मैं रानीगांव पंचायत से हूँ जो कि रतलाम जिले में लगती है। मैं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही हूँ, अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। मैंने 2.5 करोड़ के जो है 2 से 3 डैम बनवाए हैं, पुलिया बनवाई है और हाई सेकेंडरी स्कूल
जो है हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं था, तो वो हाई सेकेंडरी स्कूल लेके आई हूँ। जिला पंचायत जब मैं थी, जिला क्या पंचायत किया आपने, क्या पढ़ाई की? शुरू से आपने सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, या फिर अचानक राजनीति में आने का कैसे बना सिलसिला? मैंने बीकॉम किया है सर, और मेरे हस्बैंड जो है पॉलिटिक्स में थे, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे भी अपने गाँव के लिए कुछ करना है। प्रेरणा देने के साथ वो प्रेरणा दे रहे हैं जनता को, या आप दे रही हैं? नहीं, मैं जाती हूँ ना, परमानेंट में बैठती हूँ। हाँ, कर रही सरपंची, तो कोई दिक्कत नहीं आती? पूरा गांव एक तरफा अपनी तरफ है, क्योंकि गांव में इतना विकास हो चुका है। इन 1.5 साल में 3.5 करोड़ के काम हो चुके हैं, और 1 से 1.5 करोड़ का गार्डन बन के तैयार हो गया है अभी रानीगांव पंचायत में, जो कि पूरे जनपद में नहीं है। ये रतलाम में आती है? ये रतलाम में आती है। तो आप देखिए, आप कहाँ से सरपंच है? मैं बालाघाट जिले की सबसे बड़ी पंचायत बरवेली से है, जहां माइन नगरी है। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज का धन्यवाद करती हूं। तो क्या कैसे मन में आया सरपंच? रुकिएगा, बात करेंगे आपसे। कैसे मन में आया सरपंच बनने का? पहले मैं जनपद सदस्य थी, फिर उसके बाद सरपंच बनी। हमारे भरवेली पंचायत में 15-20 साल से पंचायत भवन नहीं है, जो बहुत पहले था, जो 15-20 साल से जर्जर हो गया, टूट गया था। अभी पंचायत भवन जो पिछले सरपंच थे उन लोग सामुदायिक भवन में बिठा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे पंचायत भवन बनाना है। हमारी भरवेली पंचायत इतनी बड़ी है, मगर यहाँ एक पंचायत भवन नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी पंचायत भवन 45 लाख का। कोई ऐसी बात, कोई दिक्कत आई है सरपंची के दौरान, जब ऐसा लगा हो कि मैं महिला हूँ और कैसे इसको कर पाऊंगी? कैसे हुई शुरुआत? नहीं सर, दिक्कत तो आती है, मगर हम कोई काम जब तक नहीं करेंगे तब तक दिक्कत नहीं आएंगी। हम अगर काम करेंगे तो दिक्कत तो आएंगी, और हमको काम करना है, हम ये ठान ले तो फिर दिक्कत क्या कुछ भी है, हम उसको आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैंने यानी अभी भरवेली पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल है प्राइमरी, 1 से तो 5वीं तक, उसको मैंने मॉडल स्कूल बना के दिया है। पूरा प्राइवेट स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल को बना के दिया है, क्योंकि मैंने देखा था प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही बच्चों की, मगर हमारी गवर्नमेंट स्कूल में जो 1 से 5वीं तक है वहाँ घट रही है। सिर्फ 8-10 बच्चे, जो पहले 200 बच्चे थे वहाँ पे 50 बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूँ जो बच्चे वहाँ बढ़े, तो मैंने फिर उसको मॉडल स्कूल बना के दिया है। और मैं अभी चाह रही हूँ कि हमारे बच्चे बढ़ गए? हाँ, बढ़ गए हैं, और बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे अभी 60-70 बच्चे बढ़ गए हैं। और यानी उसका जो वातावरण है वो पूरा प्राइवेट स्कूल जैसे हो गया है। बच्चों को पूरी सुविधा मिल रही है, गुणवत्ता। आप क्या करती है, कहाँ से आई हैं आप? मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ। मैं बड़ौदा ग्राम से आई हूँ। सरपंच है आप? जी सर, मैं वहाँ की सरपंच हूँ, बड़ौदा ग्राम की। नर्सिंग करते करते सरपंच कैसे बन गई? जी सर, किस्मत है। किस्मत है। किस्मत के भरोसे बन गई, या मन में चल रहा था कि राजनीति करना चाहिए? वहाँ पे है ना, मतलब आज तक है ना, जो सरपंच बन रहे थे वो कोई विकास वगैरह नहीं हो रहा था, पानी वगैरह की बहुत समस्या थी। तो वहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि मतलब कोई ऐसा सरपंच बने जो है ना कुछ काम वगैरह करवाए। गांव में बहुत पिछड़ापन है, तो इसीलिए पानी वगैरह की व्यवस्था करवाइए। अब थोड़ा किसके साथ मिलके काम करती है? आप खुद काम कर रही हैं या घर? पापा के साथ। तो पापा सरपंची करते हैं कि आप करती हैं? नहीं सर, हम ही करते हैं। आप ही करती हैं? जी सर। तो आप क्या सोच रही गांव के लिए? गांव के लिए अब बहुत कुछ सोचा है, अभी बहुत कुछ चल रहा है काम भी। पानी की व्यवस्था के लिए अभी है ना मेन काम चल रहा था हमारा, तलैया वगैरह बनवाई हैं, बोर वगैरह करवाए हैं, और सड़क वगैरह भी है ना बहुत दिक्कत दे रही थी, तो वो भी सही करवाई हैं। मुख्यमंत्री के लिए आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, कब बोलिए। मैं ग्राम पंचायत धर्मपुरा से आई हूँ। प्रधानमंत्री आवास के काम है, वे चालू हो जाए फिर से। हाँ, का है, अब परेशान है गांव के लोग, रहने के लाने व्यवस्था है नहीं है। तो अब किए हैं तो सरपंच से तो किए हैं कि आपके लाने हमने कहाँ बनाओ। आप कैसे बन गई सरपंच? अब जनता ने बनाओ सो बन गई, मनो जनता को अब साथ न करें, गांव को विकास न करें तो कहाँ बने सरपंच? का मतलब के है? क्या पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ाई की। अब और पढ़ना चाहती हैं? अब कहाँ पढ़े, अब सरपंच बन गए गाँव जनता। आप कहाँ से हैं सरपंच? मैं भोपाल जिले की मंडोरी ग्राम की सरपंच हूँ, सबसे शिक्षित सरपंच हूँ भोपाल जिले की। मैंने अपने गांव में स्कूल में इतने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मैंने पहले क्या बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, तो मैंने बच्चों की व्यवस्था की। वहाँ पे स्कूल में कुर्सी और टेबल और 10 कंप्यूटर की व्यवस्था की है। मैंने पंचायत भवन में एक पुस्तकालय भी बनवाया है, जहाँ पे बच्चे वहीं पे बैठकर अपनी थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके ज्यादा पढ़ने, आपकी पढ़ाई का असर है कि आप शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रही है?
जी, क्योंकि जब तक शिक्षित गांव नहीं होगा तब तक देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि एक महिला, इसीलिए महिला शिक्षित है तभी गांव का विकास होगा। मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं हर महीने की जो पहली तारीख आती है, मैं महिलाओं के लिए डिबेट कंपटीशन रखती हूँ, जिसमें सभी को बोलने का मौका मिलता है और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आप अकेली करती कि घर वाले भी साथ होते हैं? मेरी मम्मी और मेरे साथ में और भी हैं। मैं ग्रुप बनाकर चलती हूँ, मैं अकेले कोई काम नहीं करती हूँ। पढ़ाई कर रही होंगी तब से सोच लिया था कि सरपंच बनना है, राजनीति में जाना है, या कहीं और जाने का मन था? राजनीति का ही था कि मतलब मैंने सोचा था कि एक शिक्षित नेता जो विकास कर सकता है वो एक अनपढ़ नेता नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास हो सकता है। अभी जिस तरह के कार्यक्रम हो रहा है, अभी थोड़े दिन पहले एक पंचायत का सम्मेलन हुआ जो प्रहलाद पटेल जी ने कराया, फिर हमने देखा अभी मुख्यमंत्री जी ने आप लोग को बुलाया, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री के लिए बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ये आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बड़े भैया मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हमें आमंत्रित किया और उनकी कलाई पे हमारे द्वारा राखी बंधवाई है, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व एक धागे का त्योहार होता है। इसमें भाई रक्षा का वचन देते हैं और वैसे ही हमारे देश के हमारे बड़े भैया हमारे देश की रक्षा करें, हमारे देश की उन्नति करें, यही हम उनसे काम। कोई अपना अनुभव शेयर कीजिए, सरपंच होने के दौरान कुछ ऐसी बात शेयर कीजिए जहां लगा हो आपको कि मैं अब कैसे कर पाऊँ। मैं नरसिंहपुर जनपद पंचायत गोटी गाँव ग्राम बौछार से। जी, जिला लगता है नरसिंहपुर जिला। जी जी जी, मुझे परेशानी तो सब होती ही है और मैं पहली बार अपनी खानदान में पहली बार सरपंच बनी हूँ। अभी तक कहीं पूर्वजों से लेके कहीं कोई सरपंच नहीं बना है। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी गेस्ट टीचर के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद मेरे सारे बच्चों का जो सपोर्ट मिला सिर्फ उससे मैं जीती हूँ। मैंने 5 पैसे कभी ऐसे खर्च नहीं करे कि किसी को पैसे दिए हो या 2-10 लाख रुपए दिया हो कि भाई खर्च मेरे इतने हो गए होंगे। बिना पैसे खर्च करे 11 लोगों में मैं सरपंच बनी हूँ। तो मैं जी, तो अभी क्या कर रही गांव के लिए? गांव के लिए अभी स्ट्रीट लाइट लगने हैं, डस्टबिन, और आने वाले समय में हो सकता है कि जो कचरा गाड़ी गांव में नहीं रहती जनरली, वो भी मैं बुलवाना चाहूँगी और अपने गांव को मॉडल ग्राम बनाना चाहूँगी। टीचरशिप अच्छी लग रही कि सरपंची अच्छी लग रही? वैसे तो टीचिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ संघर्ष ज़्यादा है। क्या संघर्ष रहता है? हर जिसके मन का काम नहीं होगा वही अपना विरोधी होगा, ये तो है। मान लो आप बिल्कुल 100% विरोध होता है। आप कहाँ से सरपंच? मेरा नाम सीमा तंवर है। मैं ग्राम छेगांव माकन ब्लॉक से हूँ। हाँ, जिला खंडवा से। मेरे गांव में मैं अभी मतलब फ़िलहाल मैं न्यू सरपंच हूँ। मैं भी पहले मैं सेवा मध्य प्रदेश में काम करती थी। किसान महिलाओं को जैविक खेती के बारे में जानकारी देती थी मैं, और उसके बाद में दुकान, सिलाई, समूह वगैरह सब चलाती थी मैं, और उसके बाद में मैं सरपंच बनी हूँ। अच्छा, अब आप क्या करना चाहती सरपंच बनने को लेकर? गांव में इतना विकास करवाना चाहती कि मेरा गांव में एक एक मकान अच्छा पक्का बन जाना चाहिए और रोड गलियां सब अच्छे से हो जाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं पंचायतों की राशि तो सब खा जाते हैं सरपंच, ऐसे आरोप लगते रहते हैं, आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो सर अभी तो कई राशि हमको इतनी कहाँ मिल रही है तो हम खाएंगे, पहले जैसा तो रहा नहीं ना है। अभी तो हम इतनी जनता की भी सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमको अपने वादे कर रहे थे, हमने भी कुछ वादे करके हम भी सरपंच बने हैं कि हम गांव में अच्छा गांव को विकास बना देंगे और एक घर किसी का भी कच्चा नहीं रहने देंगे, पक्का बनवा देंगे, रोड गली अपनी अच्छी हो जाएगी, सोलर लाइट वगैरह सब अच्छे से कर देंगे। मैंने कहा तो बोले ठीक है कहीं की। तो हमने सर अभी तक हमारे वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अभी कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम वादे क्या पूरे कर पाएंगे? तो हमको बस आवाज़ खोली, हमारी जनता को यही चाहिए कि हमको आवाज़ खोली चाहिए, हमारा एक एक कमरा भी बन जाए। संघर्ष की कहानी बताइए, आप लोग कैसे जब सरपंच बने तो क्या संघर्ष देखने को मिलता है, कैसे काम करते? सर संघर्ष ये देखने को मिलता है सर, जब सरपंच बनते तो सर गांव वाले पहले मतलब डिमांड रखते हैं कि हम आपको सरपंच बनाएंगे तो हमारे अपने गांव को किस तरह से मतलब विकास करना है, पर सर इतना कम फंड आ रहा है सर, उससे हम विकास नहीं कर पा रहे हैं सर। आप बताइए सर, मैं जब सरपंच बनी थी सर, जब ओनली फॉर मेरी ग्राम पंचायत में 11 लाख। कौन सी ग्राम पंचायत है? सर मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी, ग्राम पंचायत बुर्री कला, जनपद पंचायत जुन्नारदो, जिला छिंदवाड़ा से मैं बिलोंग करती हूँ। यस सर। तो सरपंच बनने का पहले से मन में था या? सर मैं सरपंच नहीं बनना चाहती थी, बट मेरे गाँव वाले ने ही मुझे प्रोत्साहित किए कि आप सरपंच के लिए फॉर्म डालोगे और फॉर्म
मतलब उन्हीं के कहने पर मैंने सर लास्ट 6 जून को मतलब 9 बजे डिसाइड की कि मैं सरपंच के लिए फॉर्म डालूंगी। जीत गई आप। बिल्कुल सर, गांव वाले का पूरा सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा और गांव वाले की पूरी की इच्छा थी कि मैं सरपंच बनूं। देख रहा हूँ आपका तो मन भी भर आया ऐसा लग रहा है जैसे आग भरने वाली है। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं जिला विदिशा से आई हूँ। सरपंच संघ की जिलाध्यक्ष हूँ, नीलम हेमंत राजपूत। आप सरपंच हैं आप? जी, और हमारा लश्करपुर लगता है। क्या कर रही हैं अभी? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? सरपंच कैसे बन गई आप? कहानी बताइए आप। सरपंच हम ऐसे बने कि जब पुराने जो सरपंच बनते आ रहे थे तो गांव वाले संतुष्ट नहीं थे, तो वो तो हर एक व्यक्ति को चुनते हैं। उनने मुझे चुना तो मैं उनके आगे आई और सरपंच बनी हूँ। सरपंच बनने का सोचा था मन में कि सरपंच बन जाएंगे? सरपंच बनने का सर मुझे तो पॉलिटिक्स का शौक था, क्योंकि मेरे नाना जी, पापा जी, दादाजी सारे लोग थे, तो मैं तो सोचती थी कि हाँ सरपंच बनूंगी। पर इस बार नहीं था। इस बार गाँव वालों का आशीर्वाद मिला मुझे, गाँव वालों ने बोला तो मैं सरपंच बनी। क्या करना चाहती? गाँव के लिए क्या प्लान चल रहा है? सर, गांव के लिए मेरा प्लान ये चल रहा है कि जैसे कि किसान लोग रहते हैं तो वो उनके खेत पर नहीं जा सकते, तो सड़क का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमारी पंचायत में। तो हमको मतलब यही हम निवेदन करने आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे गांव में जो खेत तक नहीं पहुंच पाते जो किसान लोग, तो वो सड़क निर्माण हो तो वहां पहुंच सकें, संतुष्ट हो इस चीज़। दिक्कत आती है आप लोग को काम करने में? जी सर, बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी कभी तो अधिकारी भी नहीं सुनते हैं हम लोगों की बात। हाँ, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी अधिकारी नहीं सुनते हैं, और महिला सरपंच है वो बार बार जा नहीं सकती है, 2 बार जाएगी, 4 बार जाएगी। फिर कभी ना कभी हमारे परिवार वालों को भी जाना पड़ता है। वो बोलते हैं कल आना, परसों आना, अभी हम फील्ड पे गए हुए हैं, अभी हम कहीं गए हैं, तो ये दिक्कत आती है हम लोगों को। और मैं ग्राम पंचायत गाँव है आपका? मैं किरोद पंचायत से हूँ और बीना जनपद के सागर जिला से हूँ। कैसे आप सरपंच कैसे बन गई? पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सरपंच बनूं, लेकिन गांव वासियों ने कहा कि ये पढ़ी लिखी है, इसको सरपंच बनाओ, क्योंकि हमारे गांव की अक्सर बच्चियां 8वीं के बाद से पढ़ाई छोड़ देती थी और लड़के बीना चले पढ़ने जाते थे। गांव से बीना पड़ता है 8-9 किलोमीटर दूर, तो लड़कियां 8वीं से ही स्कूल छोड़ देती थी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर वो गांव वाले भी यही सोचते थे कि अगर कोई पढ़ी लिखी महिला सरपंच बनेगी तो वो शिक्षा पे बहुत काम करेगी और हमारी बेटियों के लिए बहुत काम गाँव वालों ने आपको सरपंच बना दिया? 4 पुरुषों को हरा के। देखिए कितनी चीजें बदली है इस समय। ये मेरे साथ तमाम महिला सरपंच हैं। गांव के लोग भी सोचते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। कह रही हैं कि पहले लड़कियां बाहर पढ़ने जाया करती थी, लेकिन बाद में जब सरपंच बनी तो फिर मन में ये आया कि गांव के लोगों का यदि विकास करना है तो लड़कियों को सरपंच बनाया जाए, इसलिए आप सर। जी सर, अभी तो मैंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को। मैं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ 12वीं तक स्कूल हो जाए, क्योंकि पास में ही रिफाइनरी लगी है, वहाँ से भारी वाहन निकलते हैं, जिस कारण लोग डरते हैं कि हम लड़कियों को बाहर नहीं भेज रहे हैं स्कूल के लिए। तो लड़कियाँ अक्सर 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ मुख्यमंत्री जी से। 8वीं के बाद बच्चियाँ स्कूल ही सेम। आपका कौन सा गाँव? मेरा ग्राम पंचायत खजूरिया जागीर से हूँ, जनपद पंचायत कुरवाई लगती है हमारे यहाँ, जिला विदिशा है। मेरा नाम वर्षा राजपूत है और सेम ऐसी ही समस्या हमारे यहाँ है। खेतों के लिए सड़कें नहीं है, मेन तो गाँव में ही नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चियाँ जो होती हैं 8वीं के बाद छोड़ देती हैं पढ़ाई, क्योंकि 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसमें पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं। तो मैं भी मेरे स्कूल को 10वीं तक करना चाहती हूँ। 12वीं तक संभव नहीं है, पर 10वीं तक ही हो जाए। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने BSc IT से किया, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करी। सिविल सर्विस की तैयारी में मैंने अपना एक अटैम्प्ट भी दिया, नहीं हो पाया, और साथ में मास्टर्स MSW किया। सोशल वर्क की भावना वहीं से आ गई थी। दूसरा D.Ed करा था मैं 2018 में, अपना D.Ed में अतिथि में जाती थी। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे मेरे गाँव के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी, बच्चों की स्थिति देखी, गाँव की स्थिति देखी। बाकी मैं बाहर ही रही हूँ, लेकिन जो उस समय गई अतिथि से, तब से मैंने जाना कि नहीं, मुझे मेरे गांव के लिए, और मैं जॉब भी करूँगी तो अपने गांव के लिए ही कुछ करके जाऊँगी। सिविल सर्विसेज में जाने वाली एक महिला लड़की वो सरपंच बन जाती है, तो वो सिविल सर्विस का तो बड़ा सपना था, फिर सरपंच बनकर सपना पूरा हो गया। बिल्कुल, वो अपना जो मेरी सोशल वर्क की शुरू से ही सेवा भाव जो रहा है मेरे अंदर, इसी वजह से फिर मैंने MSW को पेपर देते देते मैं मास्टर्स करते करते सरपंच बनी हूँ। और मैंने मेरे पापा से कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, और पापा ने, मेरे फैमिली वालों ने सहयोग करा और मुझे चुनाव में उतार दिया। मेरे साथ भी 4-5 कैंडिडेट थे, 4 जेंट्स थे, वो भी बहुत ऐसी टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन मुझे सबने जिताया और मैं 64 वोट से जीती, लेकिन बहुत अच्छे। बस यही है कि सर प्रॉब्लम बहुत जा रही है पंचायत में काम करने से।
आपने तो हमारी बात सुन ली, क्या ये हमारी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही, ये मुख्यमंत्री तक पहुंच रही, यहीं खड़े हैं। मनरेगा जो हम मनरेगा का चाहते हैं जैसे था पहले वैसे मनरेगा में काम हो। अभी जो मनरेगा बंद कर दी गई इस तरह नहीं चल पाएगा सर। और ऊपर से फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। टाइड एंड टाइड को खत्म करके ग्राम सभा में जो हम प्रस्ताव रखते हैं उसी अनुरूप से हमारी राशि जारी करी जाए। इस तरह से ये काम होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम जाती है सर। आप बने रहिएगा थोड़ा सा। आप कहाँ से? बस एक मिनट। जी, मैं शमशाबाद विधानसभा से हूँ, ग्राम पंचायत सांकलखेड़ा खुद से सरपंच हूँ। तो सर जैसा अभी पहली बार सरपंच बनी कि इससे पहले भी नहीं? पहली बार, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशनली और मैं 10 साल भोपाल में अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर मतलब MBBS है आप? नहीं, मैं BHMS डॉक्टर हूँ जी। और मैं गायनिक डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देती थी भोपाल और विदिशा में भी दी। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, जैसे मैं क्षेत्र में जाती थी, क्योंकि उसी क्षेत्र में मेरे पति भी डॉक्टर हैं और वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र के लोगों ने बोला कि दीदी आप हमारे क्षेत्र में आओ, हमारे क्षेत्र की महिलाओं को भी कुछ विकास हो जाए, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो फिर मेरा मन बनाया, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी, तो मैं सरपंच बनी। लेकिन सर ये बात सच है कि सरपंच बन जाना अलग बात होती है और विकास कर पाना अलग बात होती है। जब हम पढ़ी लिखी महिलाएं सब कुछ इतना प्रयास करने के बाद भी हमें मतलब इतनी कठिनाई आ रही है, क्योंकि सर अब जैसा अभी दीदी ने बोला कि मनरेगा वाली, अभी मनरेगा में सरकार ने पूरा ही मतलब मटेरियल पोर्शन बंद कर दिया, मजदूरी रखा है। अब सर मजदूरी आज के टाइम में 250 रुपये मजदूरी क्या होती है? पास के शहरी क्षेत्र में सारे ग्रामीण मजदूर पलायन कर रहे हैं। अब हम कहाँ से मजदूर लाएं? या तो उनका मजदूरी बढ़ाई जाए। आपको ये लगता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं बड़ी तेजी से? बिल्कुल कर रहे हैं। वो इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि जो सरकारी जो उनका जो दिन का दिहाड़ी है 250 रुपये, वो उनको कुछ नहीं पुराता और आपने मटेरियल पोर्शन बंद कर दिया। पहले मटेरियल से उनको कुछ सहायता देते थे, उनका मजदूरी हो जाता था। अब क्या हो रहा है सर कि सिर्फ 250 रुपये की मटेरियल टोटल बंद कर दिया। अब 250 रुपये में उनको नहीं पुरा रहा, तो वो बगल में जहाँ 400-500 एक डॉक्टर सरपंच बन गई तो डॉक्टरी याद आती है, सरपंची अच्छी लग रही? नहीं, अभी तो मैं सेवा भाव से जो मुझे था इसलिए मैं डॉक्टरी छोड़ के इसमें आई हूँ और अभी भी मेरा पूरा प्रयास है मैं अपनी गाँव की महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हिसाब किताब अच्छा रखती है, तुम घर का हिसाब भी रख लेती है, घर भी चलाती। तो मैं है ना उस क्षेत्र की बहू हूँ। तो जब मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में महिलाएं बड़ी पिछड़ी हैं, पर्दा प्रथा में, उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनके हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया जाता, तब मेरा मन बना कि नहीं, मैं जब से सरपंच बनी हूँ मेरी ग्राम पंचायत में महिलाएं बिना पर्दे के मेरी ग्राम सभा में आती हैं। मैं गाँव में जाके बीच बीच में उनसे बातचीत करती हूँ, उनको जागरूक करने का प्रयास करती हूँ, बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रही हूँ, उनकी हाइजीन को लेकर उनसे कॉन्फ्रेंस करती हूँ। तो मेरा ये प्रयास है कि मेरा क्षेत्र कम से कम मेरी पंचायत की महिलाएं तो सशक्त हो जाएं। उसी प्रयास आप बताइए, आप एक बड़ा आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत होता है सरपंचों में, आप तो सब महिला सरपंच हैं, तो किसी के मन में ये चल रहा है बड़े बनने की तैयारी है किसी की या नहीं है? ईमानदारी से बताती हूँ, सब सेवा भाव से आई हैं, करने के लिए बने हैं, अपने गांव का विकास करने के लिए बने हैं। हमारे गांव में भी सबसे ज्यादा समस्या अगर है तो आवास की, गरीबों के पास घर नहीं है रहने के लिए। अभी तक हमारे गांव में मात्र 5 घर मिले हैं। अभी तक हमारे गांव में सिर्फ 5 घर मिले हैं। आवास की सबसे बड़ी समस्या अगर हम लोग के गांव में है तो हमारे यहाँ गांव में बहुत से गरीब ऐसे जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आवास की है। आप पहले क्या करती थी? पहले मैं हाउसवाइफ थी, वैसे मैं पार्टी में जिला मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर से जिला। तो शुरू से सोच रखा था कि सरपंच बनना है या राजनीति में जाना? नहीं सर, वो तो गांव का जब देखा कि गांव हम लोग का बहुत पिछड़ा है, पहले से उसमें कुछ विकास हुआ नहीं है और सामान्य सीट आई थी तो इसलिए विचार बना लिया। गांव के लोग कहते कि गांव घर वाले ज्यादा पंचायतें चलाते, वो तो पीछे छूट जाती जो बन जाती। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं है, हम लोग खुद 10 कैंडिडेट को हरा के जीते हैं। हमारे गांव में 10 कैंडिडेट खड़े हुए थे। सब लोग कोई नहीं आया सर। एस्टीमेट बनवाने से लेके काम की नाप तोल से जो शुरू होता है ना, जब काम पूरा जियो टैग से लेके हर काम हम खुद करवाते हैं। जिला पंचायत जाना सर, हर जगह जाते हैं हम। पहले से बहुत चेंज हुआ है, अब वो घर में बैठने वाली महिला ही नहीं है। आप लोग कोई घर में नहीं बैठना चाहते? तो ऐसे में जॉब करती हैं क्या वो बच्चों को नहीं संभालती? जो जॉब करती हैं क्या वो बच्चों को नहीं संभालती? क्या घर नहीं संभालती? हाउस वाइफ रह के क्या हम वो नहीं काम नहीं कर सकते क्या? तो सब कर सकते हैं, संभाल सकते हैं अगर हमें उचित मौका मिले तो। अब तो 50% आपको सरकार ने दे दिया, आधी आबादी आप लोग का। हम एक अपना अनुरोध रखने आए, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि अब कुछ हमारी है, हमें सहूलियत हो पंचायत चलाने में। जैसे कि है ना मनरेगा पैसे 20 कामों की वो हटाई जाए, हमें 20 काम से अधिक करने दिए जाए। अब जैसे मैं 2 साल पहले से बोल रही हूँ, हमारे गाँव से पीपलखेड़ा तक रोड है। पिछले साल हमारी एक डिलीवरी पेशेंट को मैं रस्सियों के सहारे, क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं है, तो हमने कई बार वहाँ पे आवेदन दिए कि RES विभाग से कि हमारे गांव मड़िया से पीपलखेड़ा तक एक रोड डाल दें, पर हमारी सुनवाई नहीं होती। हम क्या करें? जो सपना है हम पालकी वाली है पाटन उड़ना सड़क ग्राम पंचायत जबलपुर।
रतलाम जिले से हैं। हाँ, जनपद जावरा। जावरा से। क्या नाम है आपका? पूजा पासी नाम है मेरा, ग्राम पंचायत बेसाना से हूँ। कैसे बन गई सरपंच? बताइए सरपंच बनने की कहानी। सर पहले तो मैं आशा कार्यकर्ता काम करती थी, पूरे गांव से मेरा अच्छा व्यवहार था, पूरा अच्छा व्यवहार था मेरा, आज तक कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद में मैंने आशा कार्यकर्ता को छोड़ के सुना कि ST/SC का सरपंच का निकला था तो मैंने ही फार्म भरा। उसमें मेरी मदद मेरी मम्मी जी ने करी, सासू माँ ने, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं करी, और हम दोनों ने मिलकर आज मैं सरपंच बनना कर रही हूँ और मैं अकेले पूरी पंचायत का काम देखती हूँ। क्या कर रही गाँव में आप? अभी CC रोड चल रहे हैं, मनरेगा चल रहा है और वाटर शेड का काम चल रहा है मेरे यहाँ पर, और टंकी का काम भी चल रहा है। पानी भ्रष्टाचार होने देंगे कि नहीं आप लोग? नहीं होने देंगे सर, नहीं होने देंगे। क्यों होने देंगे? जब हम लोग बोलते जरूर है, हम उस सामने वाले को दिखाते कि हम काम कर रहे हैं, ये बात है हमारा। और आप बेसाना हमारे पंचायत है, वहाँ आइए, आप देखिए कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए, हर सरपंच की यहाँ अपनी एक कहानी है। और यहाँ देखिए रानी दुर्गावती, जब रानी दुर्गावती का नाम आता है तो फिर तमाम तरह की चीजें जाती। ये वो महिलाएं थी जो वर्षों पहले जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का काम किया, और काम करते करते आज रानी दुर्गावती के नाम से सबको जाना जाता। लेकिन जब यहाँ महिलाओं से बात होती है, सरपंच तमाम पहुँचती है, तो सबकी अपनी कहानियाँ हैं। कोई डॉक्टर बनने चली थी, बन गई सरपंच, और सरपंच बनकर खुश है। कुछ महिला UPSC जैसी परीक्षाएं निकालना चाहती थी, लेकिन रुख हो गया सरपंच की तरफ। तो आजकल सरपंच बनकर भी गांव की सेवा, जनता की सेवा ये महिलाएं करना चाहती है, लेकिन पुरुषों से कई गुना आगे निकलना चाहती है। जब बात भ्रष्टाचार की होती है तो सीधा कहती है कि गांव में कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। और यही है बदलता परिवेश, महिलाएं बनती स्वाभिमानी, आत्मस्वाभिमानी, और इससे लगता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो किया जा रहा वो तो होगा ही, पर ये महिलाएं बता रही है कि आगे चलकर देश की राजनीति क्या आधी आबादी पर निर्भर होगी। आशीष के साथ मनोज सैनी, भोपाल।